हमने इतना ही कहा कि हम बहुत ही कम, हमारे यहाँ से कोई डिमांड बहुत है नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी मुगालते में है और घमंड है कि पिछली बार हम 39 सीट जीते थे, तो बिहार इस बार भारतीय जनता पार्टी के घमंड को पूरी तरह से तोड़ दे, हम ये चाहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी हो गया है, मगर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल आंकड़ों पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। इनसे बात करेंगे। देखिए, पहले तो सवाल उठ रहे थे सर कि जाति आधारित जनगणना जो है वो काफ़ी विलय हो रहा है, इसका रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं कि फॉरवर्ड जो जातियां हैं उन्हें आंकड़ों में कम दिखाया गया। कम दिखाने का मतलब क्या, किस आधार पर लोग कह रहे हैं कि कम दिखाया गया? कि आपके पास जो आंकड़े थे पुराने वो 1931 के थे, तो 31 के आंकड़े और आज 2023 में वो तो रिपीट नहीं हो सकते। तो आज की जो स्थिति है समाज में, हमें लगता है कि वो सही तस्वीर हम लोगों को मिल गई है। अब इसमें कहीं कोई ठोस किसी के पास अगर हो तो अलग बात है कि भाई कोई कह दे कि हमारी गिनती नहीं हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक हमारे पास फीडबैक है, काफ़ी पूरे सघन एक पूरे एक्सरसाइज चला है विद ड्यू डिलीजेंस, और ये आंकड़े सामने आए। हमें लगता है कि ये आंकड़ों का सामना करना होगा कि यही बिहार की सामाजिक परिस्थिति है, और उस परिस्थिति का अगर जब सामना करेंगे कि जो OBC के बारे में कहा जाता था कि 50%, 52% है, वो भी 1931 का आंकड़ा है, तो वो आंकड़ा 63% निकल रहा है। अभी बिहार में दिख रहा है कि जो दलितों की जो आबादी है उस हिसाब से आरक्षण नहीं है। आदिवासियों की आबादी ज़रूर घट गई है झारखंड अलग होने के बाद, लेकिन जो भी आबादी है उस हिसाब से उनका भी आरक्षण नहीं है। दूसरी तरफ अब EWS जो लाया गया, हमने उस समय भी कहा था कि EWS गलत है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की अवधारणा ही गलत है, आरक्षण सामाजिक आधार पर होना चाहिए। तो अब दिख रहा है कि 10% आरक्षण जिनके लिए है, वो अगर आबादी के हिसाब से देखिए तो शायद वो 7% या 8% की आबादी है, तो उनके लिए 10% है। उधर OBC EBC के लिए जो आबादी है उस हिसाब से आरक्षण बेहद कम है। तो हमें लगता है कि सवाल तो उठ गया है कि आरक्षण की नीतियों में फिर से इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और सिर्फ आरक्षण से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आरक्षण को एक तो सरकार ने इस तरह से खोखला बना दिया, कमज़ोर बना दिया। लैटरल एंट्री के ज़रिए बाईपास करके नियुक्तियां हो रही है, और निजीकरण से, धड़ल्ले से जो निजीकरण हो रहा है, ठेकाकरण हो रहा है, तो लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, तो आरक्षण कहाँ मिलेगा हमें? इसलिए ज़रूरी है कि हम आरक्षण के साथ साथ, आरक्षण में विस्तार हो, इसके साथ साथ रोज़गार, निजीकरण पर रोक लगे, ठेकाकरण पर रोक लगे, सुरक्षित रोजगार, सम्मानजनक रोजगार, इस आंदोलन को भी तेज करें ताकि एक सामाजिक और आर्थिक न्याय जो वंचित बहुजन समाज है उनको मिल सके। पर विपक्ष के साथ साथ जो आप लोग के साथ गठबंधन में हैं वो भी तो सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश सिंह ने सवाल उठाया, तो इसे किस रूप में देख रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा तो खैर उठा ही रहे हैं कि ना ही उनके पास फ़ोन गया, और उनका फ़ोन लगातार रिंग कर रहा है कि भाई हम लोगों के पास तो कोई पहुंचा ही नहीं। हड़बड़ाहट में ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी किया है क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, आप लोग फ़ायदा और माइलेज लेना चाहते हैं। नहीं, कोई फ़ायदा और माइलेज के लिए नहीं है, समझ लीजिए कि बल्कि सरकार, केंद्र सरकार को तो 2021 में करना था। 21 में आपने कह दिया चलो कोविड है, मान लिया, तो 22 में करते। 22, 23, अभी आपने तो सेंसस का जो एजेंडा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे भाग गई है। कास्ट सेंसस तो छोड़ ही दीजिए, जनरल सेंसस से भी सेंट्रल गवर्नमेंट भाग गई है। तो ऐसी स्थिति में बिहार ने एक काम किया, एक पूरे जाति आधारित एक कॉम्प्रिहेंसिव एक सर्वे हुआ है, और हमें तो लगता है कि हमारे पास जो फीडबैक है कि काफ़ी ऐसी कोई शिकायत बहुत नहीं के बराबर मिल रही है। अगर किसी नेता ने कहा कि उनकी गिनती नहीं हुई है, उनसे बात नहीं हुई, तो वह एक अलग बात है, लोग बात कर सकते हैं कहीं। लेकिन हमें तो लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है बिहार में जो आया है, और इसका सामना हमें करना चाहिए। अच्छा, 24 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है, आप लोग तैयारियों में भी हैं, मगर सीट शेयरिंग को लेकर के क्या आप लोग अंदर खेमे में बात चल रही है? क्योंकि देरी तो बहुत हो रही है। तो बात बिल्कुल चल रही है, हम लोग भी अपने स्तर पर, हमें पता है, और इसीलिए बातचीत हो रही है। हमको लगता है कि समय के साथ साथ हम लोग इस दिशा में बढ़ जाएंगे। आपने जो डिमांड रखा है 6 सीटों का, और आपने कहा कि 4 सीटें, नहीं, हमने कोई 4, 6 ये सब आंकड़े आप लोगों के हैं। हमने इतना ही कहा कि हम बहुत ही कम, हमारे यहाँ से कोई डिमांड बहुत है नहीं, और 2020 के चुनाव प्रदर्शन के आधार पर तो हमारी देखिए चिंता ये है कि बिहार में इंडिया का सबसे बढ़िया प्रदर्शन हो,
कितनी जो सीटों पर आप लोग भारतीय तैयार जनता हैं? पार्टी जो अभी मुगालते में है और घमंड है कि पिछली बार हम 39 सीट जीते थे, तो बिहार इस बार भारतीय जनता पार्टी के घमंड को पूरी तरह से तोड़ दे, हम ये चाहते हैं। कितनी और सीटों इसीलिए पर दीपांकर जी नहीं आप तो लोग हमने तैयार हमने देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी आप देख रहे हैं, जो प्रदर्शन हमारा रहा है 2020 में, उसी के आधार पर कुछ मिनिमम सीटों के ही हमने प्रस्ताव रखा है और हमें लगता है कि इस पर बात होगी, बात हो जाएगी और हम लोग तय कर लेंगे। लालू प्रसाद यादव से इस संदर्भ में बात हुई है? हाँ बिल्कुल, हमारे बिहार के नेताओं की बात हो रही है, हमने भी तो लालू जी के पास चिट्ठी भेजी है, तो वो है, हमें लगता है कि बातचीत जारी है और कोई तय अच्छा हो जाएगा। दीपांकर जी, अब आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक ये तमाम आंकड़े जो हैं वो अब तक सरकार ने जारी नहीं किए हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि बहुत देर हो रही है, तो क्या वो सरकार को आ जाएगा। हर कोई सर्वे में ऐसे ही होता है कि कुछ सर्वे का जो एक बाई इंस्टॉलमेंट ही आता है, तो हमें लगता है कि जो सबसे प्रमुख आंकड़े थे, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा लोगों में दिलचस्पी थी, उत्सुकता थी कि भाई बिहार में क्या है संरचना समाज की, तो उसके बारे में एक हमको तस्वीर मिल गई है। बाकी शेष तो डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़मीन के सवाल पर, मकान के मामले में, लोगों के आर्थिक स्थितियों के मामले में, शैक्षणिक स्थिति के मामले में, वो भी आंकड़े आ जाएंगे और आंकड़े जैसे आ जाए तो उस पर हम लोग भी बात कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए कि वो आंकड़े भी व्यवस्थित ढंग से 2025 के चुनाव में फायदा होगा इस आंकड़े आ जाने का? हमें लगता है कि देखिए इसको चुनाव के फायदे से जोड़िए मत, ये फ़ायदा के लिए तो है नहीं। ये ज़रूरी है कि भाई देश में अगर हम आरक्षण है, जाति आधारित आरक्षण है, अब तो हमारे मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अगले 200 साल के लिए है, 2000 साल हमने अन्याय किया है तो 200 साल के लिए आरक्षण होगा। तो आरक्षण जब है और जाति आधारित है तो आपके पास जाति का आंकड़ा होना चाहिए, तो आपके पॉलिसी मेकिंग, आपकी जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो, रैशनल हो, इसके लिए ज़रूरी है। तो हमें तो लगता है कि इसको तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है ताकि हमारे पॉलिसी मेकिंग वो रियलिस्टिक हो और सच पर, ज़मीनी स्थिति पर आधारित हो। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि चुनावी फायदे को लेकर के ये आंकड़े ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार कैसे आगे बढ़े और बिहार में विकास की रफ्तार कैसे तेज हो, कहीं ना कहीं उसमें ये कारगर साबित होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।